कृपया मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतये मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कृपया चप्पल जूते ऊपर उतार दें। गीला कर दिया। हेलो कितना तिलक करा लिया गुरु आवाज नहीं कर रहा। अच्छा प्रदर्शन है ने पीछे का ध्यान रखना। संग्रामे ओम भूर्भुवः स्वाहा। भगवान का ध्यान कर लो। ओम कस्तूरी पत्रे वक्षस्थले कौस्तुभम् नासानरम दुर्गम दक्षिणम प्रावरी। ऐसे नहीं होता है। अपना नाम ले लीजिए। अपना नाम ले लीजिए। समन्वय करणार्थम उत्तरोत्तर प्रगति प्राप्त्यर्थम सर्वमंगल करणार्थम अद्य प्रतिदर्शन परिक्रमा बालुकाद्यम भक्तोर्यम यहात्मनात्म्यम ऐसे सामने पकड़िए। देखिए कोई किसी के ऊपर पूजा ऐसे नहीं करेंगे। सब लोग यमुना जी का पूजन करवाएंगे। बच्चों और कुमारितानंदितूर्जनारी मम प्रभु श्री आप जैसे भी चाहें एक प्लेट दे दो। अच्छा जिसको यहाँ बाटा में उसको पूजा करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ सब कर दिया। एक तरफ दूध चढ़ाएंगे। अरे महाराज लक्ष्मीकांत दूध चढ़ाने के लिए ऐसे नहीं। इससे बढ़िया तो एक दो नहीं ले लो। इसको आप देखिए 30 साल पीछे करना एक साथ करना। आप यहाँ पर पूजा करिए। यहाँ से चढ़ाते हुए चढ़ लो। आगे दूध चढ़ाते चले वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबको लाभ मिल जाएगा। चलिए एक को ध्यान रखो। आप पूजा कीजिए। और लड़कियां और चावल ले लीजिए आप। ये देखो नीचे से आप आगे बढ़िए। देखिए तीसरा एक काम करना नहीं अर्थव्यवस्था फैल जाएगी। आगे बढ़िए। ध्यान से चढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाइए। आगे आइए नीचे वहाँ नहीं करना वहाँ करो आगे। नमामि देखिए यहाँ तो बजाते चलिए। नमामि इसको रखी सभी लोग बताएंगे कोई बाकी है।
जाओ अभी मेरे दूसरी का है कोई नेत करे जो नीरा अन्यत देव तो सवरे दो प्रहर मानुष विष्णु नाम जावे मानंदी अंगे। अरे लोटा किसमें लड़का भाई देखिए चावल है, चावल सब लोग ले लीजिए सुबेदारे। आप धर्मान धर्मान्या लंके नाम महिमान प्रभुके प्रभुके कार्याल गतिविधि श्रीराम हे श्याम। देखिए देखिए ताली बजाइए जो के हाथ के हंसिए।
प्रकार निःशुल्क सर्वदा। श्री बांके बिहारी जी के आशीर्वाद और गौरव गोविंद भगवान की कृपा से आज अखिल भारतीय खंडेलवाल सुमधुरा सखी सहेली मंच के द्वारा AIKSSF एक संघ द्वारा आयोजित इस महिला सम्मेलन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम अपने समाज के संत श्री सुंदरदास जी का माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद और दोहरा धन्यवाद इसलिए बहुत क्षणिक आमंत्रण पर आपने भाई साहब आवाज बढ़ाइए और आप यहाँ पर आए। मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, एक सपना था कि सब बहनें मिले और न केवल मिले किट्टी के तौर पर न मिले, हम संत सुंदरदास जी के लिए हम समाज के लिए कुछ करें, कुरीतियों हैं उनके लिए कुछ करें, रीतियों के लिए कुछ करें। मैं कुरीतियां नहीं कहूँगी, रीतियों के लिए कुछ करें, क्योंकि सर्वविदित है कि भारतीय गृहिणी दुनिया की सबसे अच्छी CEO है। उससे अच्छा मैनेजमेंट बोल दो ना दूसरा में कोई भी MBA कॉलेज नहीं पढ़ा। एज ए गृहिणी आप सब जानती होंगी, यदि फटाफट पता चले गैस डाले और पनीर सब्जी बनानी है, पनीर हो ना हो पनीर की सब्जी बनेगी जरूर, ये निश्चित है। तो दुनिया की सबसे अच्छी CEO है भारतीय गृहिणी, तो वहीं से ये शुरुआत हुई। जब हम सम्मान करते हैं अपने पुरखों का, उनको नमन करते हैं, तो जो हमारे आदि पुरुष हैं, जो हमारे शिखर शिरोमणि है संत सुंदरदास जी, उनके विषय में बहुत अनभिज्ञता थी समाज में। और ये कहते हुए मैं खुशी के साथ बहुत गर्वित है कि सखी सुंदरा सहेली ने जो शुरुआत की थी उसको परवान हमने चढ़ाया और संत सुंदरदास जी की आरती और चालीसा का एक बहुत ही सुंदर एल्बम, जिसका बल्कि लघु फिल्म कहूँगी मैं उसे, अनूप जलोटा जी की आवाज में हमने उसको रिकॉर्ड करवाया। और साथ में उनके हैं हमारे समाज की अनिता जी कामरी, जो इटारसी निवासी हैं। दूसरा हमारा जो उद्देश्य था, हमारे सभी बच्चे मतलब आप सबके घरों में कहते होंगे कौन खंडेलवाल, क्या है खंडेलवाल। तो खंडेलवाल की प्रतिभाओं को आगे निकाल कर लाना और उन्हें ये बताना कि खंडेलवाल ऐसे हैं, खंडेलवाल ये है। और बहुत खुशी की बात है, सब बहनें इस बात की साक्षी हैं कि हमारे ग्रुप में 3 बल्कि कहना चाहिए 32 महीने से लेकर 82 साल तक की उम्र के ऐसी प्रखर प्रतिभाएं हैं, जिनके बारे में मतलब प्रखर क्या कहूँ, मैं कहूँगी अद्वितीय है, उनके जैसा कोई नहीं। अगर 32 साल का एक बच्चा है, 32 महीने का, साल नहीं, अगर वो 3 साल का मिला, इतनी अच्छी ड्राइंग बनाता है कि उसको एशियन बुक रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है, लेकिन हम नहीं जानते। 82 साल की हमारी बहन है, जिनको रिटायर हुए 22 साल हो गए, उन्होंने अब सितार बजाना सीखा और वो बहुत पारंगत सितार वादक है। ऐसी बहनें हैं, ये सब भारत के विभिन्न कोनों से है, बहुत अर्बन एरिया से, इंटीरियर एरिया से, लेकिन मथुरा इस मामले में बहुत प्रखर है। हमारे भी 2-3 बहनें ऐसी हैं कि सारिका जी खुद एक उदाहरण है इसका, जो आज इसकी अध्यक्षता करेगी। और अगर बात करना शुरू करें, क्योंकि हम बहनें हैं और गप्पों में बहुत उस्ताद हैं, तो सुभद्रा की इतनी मधुर स्मृतियां हैं कि उन्हें बांटते बांटते समय कम होगा, लेकिन स्मृतियां खत्म नहीं होंगी जब तक दूसरी स्मृतियां और आ जाती हैं। अभी स्मृतियां थी, आपको बताऊं सारिका जी, हम सब पहली बार मिल रहे हैं, मतलब बाई फेस पहली बार मिल रहे हैं। 2-4 बहनें हैं जो फाउंडर्स हैं, रश्मि जी, इनसे भी पहली बार मिल रही हूँ, पहले नहीं मिली थी। राज मेरी बहन, जिसे आप जानते हैं, सुधा जी से मिली थी बी अवार्ड्स में, जब हमने दिल्ली में किया था बी अवार्ड्स पूरे भारत से, उसमें भी यूनिक बहनें आई थी। और अर्चना जी, मतलब क्या बात करेंगे, तो बी अवार्ड ही, और इनके हाथ में मतलब ऊंची ऐसे कमी है कि किसी का कुछ भी बना सकती है। बिल्कुल, आप अभी बोलिए कुछ बनाना है, कोई दीपक बनाना, दीपक नहीं होगा तो दीपक बना देंगे। इनके हाथ में बहुत हुनर है। और मैं मधु खंडेलवाल आप सबको देखकर खुद इतनी खुश हूँ कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर क्या क्या खूबी है। खूबी कुछ नहीं है, बस खूबी एक ही है कि मैं सब पर विश्वास करती हूँ और खुद विश्वसनीय
थोड़ा सा चार्ज कर देना। लेकिन हमारे ग्रुप में ऐसी भी गृहिणी है जो हमारी तकनीकी एक्सपर्ट है, मधु काट, जो हमारी सारी जूम और हर चीज को हैंडल करती है। पता अब हम उनसे पूछते हैं भाभी मोबाइल में ये हो गया तो क्या करें। मधु काट जी ये भी हमारी फाउंडर मेंबर है। हम 6 फाउंडर मेंबर्स हैं। प्लीज हाथ उठा लीजिए एक बार फाउंडर मेंबर्स। वैसे तो सामने हैं फाउंडर मेंबर्स वहाँ है, वहीं का ले लीजिएगा। मैं लेता हूँ लास्ट जी। ये हम 6 ये फाउंडर मेंबर्स हैं और आज की जो हमारी सारिका जी जो इस समारोह की अध्यक्षता कर रही हैं, ये खुद स्कूल टाइम से ही एक प्रखर प्रतिभा है। क्या कहूँ इनके बारे में। कानपुर समाज नहीं, बिल्कुल कानपुर समाज स्कूल टाइम से ही बहुत एक्टिव रही हैं। क्योंकि मैं खुद कानपुर की, वो सारिका जी भी कानपुर की हैं, तो बचपन हमने एक दूसरे के साथ देखा है, बिताया। आज ये अध्यक्षता के लिए मैं सारिका जी को निमंत्रित करते हुए हमारे परम शिखर संत शिरोमणि सुंदर दास जी के सम्मुख दीप प्रज्वलन करने के साथ फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो बातें हुई ये बहुत अनौपचारिक थी और हालांकि ये सम्मेलन ही बहुत अनौपचारिक है, लेकिन इस औपचारिकता को हम बहुत गर्व के साथ निभाएंगे, क्योंकि अगर हम अपने पुरखों को नमन करते हैं तो उनका हमें आशीर्वाद हर वक्त हर पल जरूर मिलता है और हमारी पीढ़ी से प्रभावित होती है, प्रज्ञावान बनती है। जी सारिका जी। आचार्य जी प्लीज। और भी संस्थाओं के जो भी सदस्य, अध्यक्ष मंत्री नीतू जी पटौदिया, सोनी जी, ज्योति रावत, जो भी आसपास की संस्थाओं के अध्यक्ष मंत्री हैं, प्लीज आ जाइए। शीला जी, अरे कहीं और से तो आएंगे रतलाम से, बिल्कुल वहाँ से सेब की तरह पीली पीली और बहुत ही प्यारी शीला जी। और कहीं के अध्यक्ष मंत्री
भैया पानी मत बांटो भाई, भैया पानी मत बांट भाई। महिला संगठन जो कि यहाँ आसपास के क्षेत्रों में जिस जिस शहर में सक्रिय हैं वहाँ के अध्यक्ष और सचिव और कुछ सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं जो अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ आए हैं। हम उन सब का तहे दिल से इस वृंदावन की पावन भूमि पर और गरुड़ गोविंद भगवान के इस पावन प्रांगण में सबका दिल से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज क्या है दुनिया के नजारे खुश हैं, आज क्या है दुनिया के नजारे खुश हैं, बाग में फूल फूल आकाश पे तारे खुश हैं, एक बेनाम सी मस्ती खुमार के मारे खुश हैं, एक मैं खुश हूँ कि जितने भी हैं सारे खुश हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप सब लोग वास्तव में बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और 3 दिन की थकान के बाद भी किसी के चेहरे पर मुझे वो थकान नजर नहीं आ रही है, बल्कि एक नया ऊर्जा और उत्साह ही नजर आ रहा है। तो अखिल भारतीय खंडेलवाल सुमधुरा सखी सहेली मंच, जिसकी शाखाएं 35 शहरों में संचालित हैं, जो पूरे समाज की महिलाओं को ऑनलाइन एक मंच पर लाकर एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है और जिसमें कि वे सभी अपने विचार, कार्य, सोच और अपनी ऊर्जा और अपने जो विभिन्न जिस जिस क्षेत्र में जिसकी भी महारत जिसको हासिल है और अपनी क्रिएटिविटी एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, ऐसा प्रयास इस समिति के द्वारा किया जा रहा है। ऑनलाइन मंच से दूर बैठकर भी हम एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे तक अपनी बात बहुत आराम से पहुंचा सकते हैं। इसी कड़ी में इस ब्रज यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों से आई लगभग 56 महिलाओं ने यहाँ आकर ब्रज में विभिन्न लोक कार्यक्रमों का दर्शन और आनंद लिया। सर्वप्रथम देवउठी एकादशी, जो कि अपने आप में एक बहुत पावन दिन माना जाता है और कार्तिक के महीने का विशेष पुण्य है ब्रज में वास करने का, या ब्रज में एक रात भी जिसको निवास मिल गया उसके पुण्य का तो कहना ही क्या है। तो सर्वप्रथम 4 नवंबर को तुलसी शालिग्राम जी के अनूठे अभूतपूर्व विवाह का आयोजन किया गया मथुरा में, जिसमें सबसे ज्यादा सहयोग हमारी राजी खंडेलवाल और इनकी जो मथुरा की पूरी महिला समिति है, उस पूरी समिति के सभी सदस्य बहुत बधाई के पात्र हैं और उनको हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि उन्होंने अपने इस अभूतपूर्व आयोजन में ये पूरे भारत की जो हमारी खंडेलवाल समाज की महिलाएं हैं उन सबको आमंत्रित करके उनको जो अनूठा आनंद प्रदान किया है, उसके लिए उन्हें बहुत पुण्य मिलने वाला है। और इसी कड़ी में 5 नवंबर को गिरिराज जी के दर्शन और मथुरा वृंदावन के प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए गए और आज 6 नवंबर को सुबह यमुना महारानी के चुनरी मनोरथ मुझे लगता है बहुत सी जो महिलाएं उपस्थित उन्होंने पहली बार यहाँ पर देखा होगा। तो मेरा सौभाग्य शायद नहीं था, मैं उतनी सौभाग्यशाली नहीं थी कि मैं आपके कार्यक्रमों में शामिल हो पाई, कुछ मजबूरियां थी, कुछ जिम्मेदारियां थी, लेकिन जो मैंने सुना है वो इतना अभूतपूर्व है कि सुन के ही मुझे जो अनुभूति हो रही है, तो जिन्होंने खुद साक्षात इसका आनंद लिया है उनके सौभाग्य का तो वर्णन ही क्या करें हम। तो आप सब
का बहुत तहे दिल से वृंदावन की नगरी में मैं सारिका खंडेलवाल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ और आपका धन्यवाद भी करती हूँ कि इस पावन नगरी पर आपने आकर हम सबको भी धन्य किया है। और आगे की कार्यवाही के लिए मैं मधु जी खंडेलवाल से आग्रह करूंगी कि आज के जो इस महिला सम्मेलन का हमारा उद्देश्य है उस पर प्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब जो हमारे भाव थे, हम छेव के भाव थे, उनको भाषा प्रदान की। मैं उन बहनों को इधर बुलाना चाहूंगी। कुसुम रावत दीदी जो ब्रजमंडल का जाना पहचाना चेहरा है और हमारी सुमुद्रा सखी भी है। रुकिए पहाड़ी से की बात है, तो वो बहने भी आए, अपनी सभी सखियों के साथ आए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमारा समय मतलब हमारे लिए अपना कीमती समय निकाल कर, क्योंकि सब जानते हैं कि गृहिणियों के लिए समय निकालना ही तो सबसे बड़ी बात है। समय ही नहीं है उनके पास और करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं और करती हैं। और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, नाम की बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है ममता जी। पहाड़ी से आप लोग पहाड़ी से हमारे दो संरक्षक यहाँ पर कुमेर से जो हमारी दो बहनें आई हैं। देखिए आसपास के शहरों से जिसमें डील, कुमेर, कामा, कोसी जो भी बहनें यहाँ पर है, सम्मेलन जहाँ मिलेंगे वहाँ मिलन करेंगे। सम्मान जैसा कुछ नहीं है, बस ये है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज दूसरे शहरों से जो भी है और कोई मथुरा के आसपास शहरों से और कोई बहनें हैं हमारी। गोवर्धन, जुरेहरा, देखिए यहाँ के शहरों के नाम भी शायद मुझे उतने याद ना हो। खंडेलवाल और उनकी माता जी रेखा खंडेलवाल। हाँ, हमारे साथ भावना जी भी आई है और भावना जी भी सामाजिक कार्यकर्ता है। भावना जी हमारे बीच हैं, पावनी जी की सहयोगी है और पावनी जी की मुस्कान बता रही है कि बहुत प्रिय है। तो हम भी मिलना चाहेंगे भावना जी आपसे। मम्मी रेखा जी, रेखा जी आत्मनिर्भर की फाउंडर है और पावनी का सपना है जिसको ये पूरा कर रही है। थैंक यू पावनी, आपने हमें एक और अच्छे व्यक्तित्व से मिलाया। का जो आयोजित की, हाँ बिल्कुल सबसे अच्छा तो आप लोग हमारा वो भाग्य कि जो आप सब यहाँ आए, सेवा का मौका आप सबने हमको दिया। दीदी रुकिए दीदी। प्लीज आ जाइए, मथुरा मंडली सदस्य इधर आ जाए। वैसे तो मैंने एक शब्द गढ़ा है, बहन प्लस सहेली, बहनेली, बहन प्लस सहेली। तो ये बहनेलियाँ, ये सारी मेरी बहनेलियाँ हैं, क्योंकि मैं मथुरा की बहन हूँ। तो कहीं ना कहीं बहू, भाभी, बेटी, भतीजी कुछ ना कुछ मैं इनकी लगती हूँ, कुछ ना कुछ ये मेरी लगती हैं। लेकिन दो लोगों
बहुत है ना वो रमन। बहुत अच्छा था। ये मीरा जी है। दीदी स्टेज में आई सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत वंदन कि ये एक इतना सौभाग्य हम लोगों को दिया और आप सबके दर्शन हमको प्राप्त हुए और हमें छोटी सी सेवा आपके सामने दे पाए। इसमें अगर कहीं हमसे त्रुटि हुई हो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अपने मंडल की तरफ से, अपने भी परिवार की तरफ से, सभी की तरफ से। धन्यवाद। सभी रुकिएगा एक फोटो के लिए, पहले हार पहना दे, ये पहला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, आपकी मुस्कान हमारा सम्मान है। भाई राज का सम्मान तिहरा होगा 3 बार, क्योंकि मथुरा मंडल की भूतपूर्व सदस्य अध्यक्ष हैं और आज का संरक्षिका भी हैं और साथ ही समुद्रा की एडमिन भी है, फाउंडर एडमिन भी है समुद्रा की। इतना बड़ा आयोजन सबको निमंत्रित किया, इतना बड़ा आयोजन करके, हाँ तुलसी विवाह का इतना बड़ा आयोजन जो दिखाया उसके लिए तो बहुत 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 ही आभारी हैं, जो हमें ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। रुकिए कुछ हमारी दीदियां हैं जो इस यात्रा में हमसे ज्यादा सक्रिय हैं। हम तो कहते हैं हाँ मंदिर चलो दर्शन नहीं करेंगे, चलना पड़ेगा भगवान जी की, लेकिन वो सब जगह जा रही है। तो मैं चाहूंगी कि सारिका जी मतलब ये समुद्रा का सम्मान, नाम बता दीजिए सुधा जी मुझे। दिल्ली से हमारे साथ आए हैं, वृंदावन की समदन है, उनका सम्मान तो बिल्कुल बनता है वृंदावन की सम्मान है, वृंदावन की है, ये रिश्ते में हमारी समदन लगती है। वैसे मैं मेरी भी लगती है क्योंकि बप्पी चाचा जी से कुछ बहुत बढ़िया जयकारा तो लगा दो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की और एक और दीदी है, ये तो हम कहेंगे वो एक कहावत है ना, हम 5 बहनों में से 3 बड़ी बड़ी, उर्मिला दीदी, रामवती दीदी, आप तो अभी जवान है, बहुत सक्रियता के साथ और प्रिया भाभी जी जिस कर्मठता के साथ, प्रिया भाभी जी हम आपको प्यार भाभी जी कहें, भाभी जी नहीं प्यार भाभी जी, प्यारी भाभी जी, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत आपकी कर्मठता को। और देखिए आप तो समझते हैं, मतलब कौन सी मुझे वो मुहावरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन अर्थ ये है कि अगर पत्नी का सहयोग ना हो तो पति कोई भी सामाजिक कार्य निर्बद्ध रूप से नहीं कर सकता। उसी तरह यदि पति का सहयोग ना हो, समर्थन ना हो तो पत्नियां नहीं कर सकती, पत्नियां भी काम नहीं कर सकती। बाबू 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 बिल्कुल, क्योंकि हम पति स्पर्धा में विश्वास नहीं रखते। मथुरा मंडल के सदस्य, संरक्षक सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबका नाम तो नहीं जानती हूँ, भाई साहब बुला देती हूँ। एक भाई साहब लाल शर्ट वाले शायद अमृत भाई साहब, दूसरे लाल शर्ट वाले श्याम भाई देखिए स्वागत करने वाले भी लाल शर्ट दे, क्या बात है, भाई लोगों ने भी एक देखा कर रखा है।
दीदी दीदी साइड हो जाए दीदी। ये अमृत भाई साहब हैं सरिता जी के। दे दीजिए दे दीजिए, बाद में लेता हूँ फोटो साथ में, दे दीजिए दोनों बहना। फोटो साथ में लेता हूँ भैया। बाबूजी आज आपके दर्शन हुए और फेसबुक पे और मैं लगातार आपको फॉलो करती हूँ। अगर पहले पता होता आप यहाँ हैं तो हमसे आपसे रासलीला का जरूर फरमाइश करते। बाबूजी बहुत कुछ वृंदावन में करते रहते हैं, रहते पलवल हैं लेकिन मतलब वृंदावन में बहुत कुछ करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात सभी प्रेम से बोले, बोलिए गरुड़ गोविंद भगवान की। आज जो मैं देख रहा हूँ वाकई में एक ऐसा चित्र है जो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा खंडेलवाल समाज का। आप सभी हमारी आदरणीय महिलाएं जो भी देश के कोने कोने से एकत्रित हुई हैं, मेरा सौभाग्य है मैं गरुड़ गोविंद मंदिर में आपका जो है मैं ये दर्शन कर रहा हूँ। मेरा एक ही शब्द का कहना है कि बनाने वाले ने ये दुनिया कैसी बनाई है, बनाने वाले ने ये दुनिया कैसी बनाई है और परखना किस किस को आता है किसमें क्या क्या भलाई है। चांद को चांदनी गिनी और उसमें दाग भी छाटे, भारतीय खुशनुमा फूलों के संग में देख लो काटे, बगले का रंग सफेद किया, कोयल की शक्ल करी काली, अंगूर लगाए काबुल में फिर इसमें करीब कांटों वाली। ऐसा क्यों किया इस फिल्मों ने? अगर ऐसा न करता तो हर एक को मगरूर हो जाता और जमीन आसमां टकरा के चकनाचूर हो जाता। इसीलिए तो बनाने वाले ने दुनिया ऐसी बनाई है कि प्रेम से मिलकर की जिंदगी जियो, प्रेम से मिलकर की जिंदगी जियो, अहंकार मत करो, इसी में सबकी भलाई है, इसी में सबकी भलाई है। धन्यवाद। ओहो भाग्य, मुझे ऐसा लगा जैसे बाबूजी कुछ बोल रहे हैं। फेसबुक पे व्हाट्सएप पे कहीं भी आप हरि श्रृंगार ट्रस्ट के नाम से हम एक ऐसी भूमिका चलाती है जिसके अंदर कोई अश्लीलता नहीं है। कभी भी पुरुषोत्तम के नाम से फेसबुक और व्हाट्सएप हमारा 1 लाख पौधे का बीज निरंतर सालों साल 1 साल में बढ़ता है। पौधे जो तैयार करते हैं वो अलग, बाकी 30वीं वर्षगांठ में आपके दर्शन कर रहा हूँ इस समय। ये 30वीं वर्षगांठ के दर्शन है जो कि 30 साल से निरंतर हम इस सेवा से जुड़े हुए हैं और सेवा से मैं नहीं जुड़ रहा हूँ, आप भी कहीं ना कहीं मेरे साथ में संकल्प के प्रेमी हैं। यद्यपि क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, भाई बंधु बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सहयोग के बिना हमें लगता हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। अनिल भैया यहाँ पर उपस्थित हैं, महिला मंडल के जो कोषाध्यक्ष हैं, निधि पति हैं ये। स्वागत बिल्कुल। भाई साहब हो सकता है निधि अभी पति है ना, वो हम तो ये सोच के चल रहे हैं निधि यानी लक्ष्मी। निधि पति है और हमने रात को बहुत स्वादिष्ट केक भी खाया, बच्चे के हाथ का बना हुआ। भाई साहब का बेटा करण और इस सब आयोजन में देखिए युग है प्रिंट मीडिया का, प्रचार का, कहीं ना कहीं बातचीत हो, छोटी छोटी सलाहें देकर प्रिंट कर प्रिंट मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे बीच यहाँ पर हैं। तो मैं चाहूंगी कि अनुज भाई साहब भी आए और हमारे ग्रुप के साथ हमारे भाई लोग आए हैं। PR भाई साहब, ओम प्रकाश जी पटवारी और प्रफुल्ल झालानी जी अहमदनगर से, आप सभी कृपया मंच के समीप आए। PR भाई हम तो ये सोचते रहते कि आपसे पार्टी आपसे बहुत कम पार्टी। हाँ, हम आपके वोटर क्लाइंट हैं। कल की पार्टी हमारे अभी यहाँ
सभी लोग अपने हिंदुस्तान के हर कोने कोने से जैसे आए हैं, सभी का भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आपका तहे दिल से बहुत 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 स्वागत है। आप लोग हो सकता है कि ज्यादातर पहले भी आए होंगे और कुछ लोग पहली बार भी आए होंगे। इन सभी लोगों को यहाँ कुछ ना कुछ नया देखने को मिला होगा, लेकिन जिस जगह हम बैठे हैं ये भगवान गरुड़ गोविंद जी की जगह है। यहाँ शायद बहुत कम लोगों को आने का मौका मिला होगा। ये अपने एक रूटीन में नहीं है। ये जगह मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, दाऊजी, ब्रह्मन, रीति वगैरह सब होती है, लेकिन ये जो जगह है आध्यात्मिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ आना ये भी एक परम सौभाग्य की बात है। इतने सभी लोगों का यहाँ एक साथ, मथुरा के सभी लोगों को आप लोगों से मिलना हुआ, दर्शन देना हुआ, इसलिए मथुरा के सभी लोग और मथुरा के खंडेलवाल महिला मंडल की जितनी भी सदस्य बहनें हैं उनकी तरफ से भी आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। PR भाई साहब, से हमारे इस कार्यक्रम में महिलाओं के साथ उपस्थित हुए हैं, आपका बहुत 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 स्वागत। आपकी उपस्थिति से हम सभी महिलाओं को बहुत अच्छा, जिसके बिना जीवन ही नहीं चलता वो होते हैं हमारे केटरर, क्योंकि सबको पता है घूम आए फिर आए कुछ भी कर लिया कहीं भी, लेकिन बिना खाने के तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है इस पूरे 3 दिन के कार्यक्रम की, हमारे केटरर सर महेश जी, ये भाई का लगा गोपाल जी कुछ तो खाने को दो, और उसमें अगर स्वादिष्ट भोजन हो तो कहने ही क्या। वैसा भी स्वाद का प्रतीक है, बहुत बढ़िया। आपकी फोटो हम खींचते हैं। नहीं, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग। भैया खाना 3 दिन से बहुत टेस्टी खा रहे हैं, बल्कि 3 दिन से उसके पहले भी खाती रही हूँ मैं, तो बहनों ने 3 दिन से खाया। कैसा लगा? देखिए ब्रज में हम लोग खाना नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं प्रसाद। क्षमा करें। मैंने बस एक बात बताई आपको कि हम लोग यहाँ ब्रज में कुछ भी खाते हैं नहीं इस तरह से, तो प्रसाद बोलते हैं, प्रभु का प्रसाद, क्योंकि इस पावन भूमि पर बैठ के जो कुछ भी पाया जा रहा है सब प्रभु का प्रसाद है, और प्रसाद में तो स्वाद अपने आप ही आ जाता है। भैया का हाथ कौन करेगा? अंजनी भैया, वो एक गाना है ना, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, सलाम। हालांकि मैं समझती हूँ हमारी बहुत सी बहनों के बच्चे सरीखे हैं, भाई सरीखे हैं, और इतना काम कर रहे हैं। जब हमने परिचय किया था, अंजनी भैया फोटोग्राफर जो बॉम्बे से आ रहे हैं, बड़ी अच्छी फिल्म बनाएंगे, लेकिन यहाँ आकर किसकी कुर्सी रखनी है, किसका बेड पहुँचाना है, किसका बैग उठाना है, किसको पानी पिलाना है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ ऑल इन वन अंजनी भैया के लिए। जैसे भैया का नाम है ना, हनुमान जी की तरह हर चीज पहाड़ की तरह उठा ली और सारी समस्याएं हल कर दी। धन्यवाद अंजनी भैया। इस यात्रा को हम आप इधर उधर अंजनी भैया आप सबको सामने रखते हैं। सब फोटो लेके साथ में जिनको फोटो चाहिए अपनी अपनी वो सब फोटो लें। हाँ, तो अभी अंजनी भैया सब चलेंगे, रिटर्न आएंगे, उन्हीं को रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। इस सम्मान के लिए मैं यही कहूँगी, हमेशा खूब खुश रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो भाई। अब हम चलते हैं अपने लंच की ओर, हालांकि लंच के लिए हम बहुत लेट हो रहे हैं। इस तरह मेरे अगल बगल टीचर्स बैठी हैं, कोई ड्राइंग की, कोई किसी चीज़ की। एक होमवर्क आप सबके लिए है। हमारा विषय है कि महासभा में महिलाओं की भागीदारी इतनी कम क्यों है। मैं समझती हूँ हमारे भाई लोग सुन रहे होंगे और उन्हें अपनी कुर्सी हिलती तो नहीं दिख रही,
तो आप सब इस विषय पर लिखें, अपने विचार व्यक्त करें व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और इसे टैग करेंगे हम रमेश जी तुंगावाला भाई साहब के साथ, क्योंकि आप सबने देखा होगा मिसेस तुंगावाला सरोज भाभी जी हमारी मित्र हैं, तो वो बजाय भाई साहब के हमारा ही पक्ष लेंगे, ठीक है ना। तो हम महासभा में भागीदारी चाहते हैं महिलाओं की। महासभा से हमारी कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है या पैरेलल महासभा भी नहीं है। महासभा में हम आगे बढ़े, क्योंकि आप तो मथुरा के लोग जानते हैं, रतन प्रभा जी, कटोरी बुआ जी, शकुंतला जी, चमेली देवी जी, ऐसे कई चेहरे हैं जो जिन्होंने मथुरा से आगे बढ़ गए। राज में सही कह रही हूँ, उसमें हमारी भागीदारी। दूसरा जो विषय आ रहा है कि आजकल समाज में सभी समाजों का और खंडेलवाल समाज में विशेष तौर से है बायोडेटा का लेन देन, और उसके बाद जब आपने बायोडेटा मान लीजिए पसंद आ गया तो आप 3000 रुपये जमा करा दीजिए, 2000 रुपये जमा करा दीजिए। इस जमा कराने में कोई बुराई नहीं है, बस शायद हम सभी ये सोचते हैं कि पर्दे के पीछे वो बिजनेस नहीं होना चाहिए। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात कि बायोडेटा एक्सचेंज करेंगे, पैसे लेंगे। समाज सेवा के नाम पर किसी तरह का कोई बिजनेस व्यापार न करें, क्योंकि सभी बच्चे, सभी माताएं हैं यहाँ पर और सभी जानती हैं कि विवाह संबंधों को लेकर किस तरह से समाज में वो चल रहा है। बिल्कुल हमारे इंदौर और उज्जैन में कोई रुपया नहीं लिया जाता है, सिर्फ निःशुल्क सेवा दी जाती है। और मेरे 6 ग्रुप हैं जिसमें मांगलिक, तलाकशुदा और एज वाइज ऐसे ग्रुप चलते हैं, जिसमें एक 14 साल का बच्चा था एक माँ का, और कोरोना में उसके हस्बैंड के मतलब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उनकी शादी अभी दशहरे वाले दिन मनावर से की है, जिसकी बिजनेस पीक है। और 2 रिश्ते अभी 4 दिन पहले हुआ है, उसकी भी पीक है मेरे पास में। और वो शादी मैंने अटेंड की है और बहुत अच्छे से शादी हुई है, बहुत अच्छे से शादी हुई है। और दोनों जो मधु दीदी ने बायोडाटा एक्सचेंज और उसके बदले में फीस की बात कही, तो मैं इस बारे में कहना चाहूँगी कि हमारे भरतपुर समाज ने, हमारे महिला मंडल ने इस विषय में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। हमने अभी 6 अगस्त को एक परिचय सम्मेलन भी करवाया, जिसमें बहुत नाम मात्र की रजिस्ट्रेशन फीस ली गई थी। कन्याओं से मात्र 100 रुपये और लड़कों से 250 रुपये। इसमें उनका उस दिन का रहना, खाना, आना, और अगर वो जो है बात करना चाहते हैं आपस में, उसकी पूरी व्यवस्था की गई थी। कोई उसका शुल्क नहीं था। और उसके साथ ही जितने भी संबंधों के, रिश्तों के हमारे पास बायोडाटा है, उसके हमने एक बुकलेट छपवाई, और वो पूरी बुकलेट उनको मात्र 50 रुपये में जो है प्रदान की गई, जिसमें करीब 250 या 300 रिश्तों का। मैं चाहूंगी हमारे भरतपुर जिले ने अपने खर्चे पर ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य किया है। धन्यवाद। इस बात के लिए सचमुच। और एक रिश्ता तो उसी समय तय हो गया था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, और उसके बाद भी हमें पता चला है कि उस बुकलेट में से देख के कई संबंध पक्के हो चुके हैं। सबको दिखा दीजिए उधर मोबाइल करके। हाँ, ग्रुप पे डाल दीजिए। दूसरी बात, एक्चुअली ये जो शादी हुई है वो मेरी जेठानी की बेटी की है। मतलब जवाई कोरोना में उनकी डेथ हो गई थी और बेटा था 14 साल का, फिर दोबारा से शादी। और हमने बहुत कोशिश करी थी कि जल्दी से जल्दी उनका रिश्ता किया। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। हमारे जो 2 विषय भागीदारी होनी चाहिए। जब हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तो महासभा के क्षेत्र में अपनी पहचान दिखाई देनी चाहिए, आगे बढ़े। एक तीसरा विषय भी है, हमारे पास समय की थोड़ी आवश्यकता है, हम ज़्यादा विषय पर बात नहीं करेंगे। एक तीसरा विषय है, आजकल व्हाट्सएप पर या आपस में कहा जाता है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं इसलिए रिश्ते नहीं हो रहे हैं। ये भ्रम दिमाग से निकाल दे। लड़के और लड़की अगर बराबर के पढ़े हुए हैं तो रिश्ते होंगे। या लड़कियां ज्यादा कमा रही हैं इसलिए रिश्ते नहीं हो रहे। मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, बैठ के बात करें, संवाद से हर समस्या का समाधान होता है। लेकिन व्हाट्सएप पर अगर कोई ये कहे कि बच्चियां पढ़ रही हैं इसलिए रिश्ते नहीं हो रहे, प्लीज इस बात पर अपनी बात रखें।
हर एक की शादी होनी है, देर सवेर होनी है, बच्चे अगर थोड़ा टाइम दे रहे हैं, हो सकता है मेरे भी बच्चे हैं टाइम दे रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ना कहें कि लड़कियां पढ़ रही हैं या ज्यादा कमा रही हैं इसके रिश्ते नहीं हो रहे हैं। ये हमारे प्रति, हम महिलाओं के प्रति गलत मैसेज जा रहा है कि लड़कियां आवारा हो रही हैं, लड़कियां मुखर हो रही हैं। ऐसा बिल्कुल ना सुने। लड़कियां मुखर हो रही हैं, जब मुखर नहीं थी लड़कियों में अकल नहीं थी। आज बोलने लगी है तो मुखर हो रही है, कहीं तो एडजस्टमेंट चाहिए, बैलेंस चाहिए, बैलेंस चाहिए, एडजस्टमेंट ना बैलेंस चाहिए। तो प्लीज अगर ऐसी कोई बात अगर कहीं उठती है तो संवाद से उस बात का समाधान निकालिए और समझाइए। रिश्ते होंगे, टाइम लग सकता है, कुछ कारण हो सकते हैं, कारणों को समझिए, लेकिन होंगे, लेकिन ये बात को नकारात्मक तरीके से फैलने से रोके। धन्यवाद। बहुत सही बात कही। विषय बहुत सारे हैं, लेकिन मिलते रहेंगे जल्दी ही किसी नए मिशन पर, किसी नए पथ पर। इसी तरह टीवी आभा दिखाई देगी सोने जैसी, ठीक है ना। और हम भी उन विषयों को आगे लेकर आगे बढ़ते हैं, सभी जुड़े रहें। अब तक जैसा कि सारिका जी को बताया था, हमारी समुद्रा की 35 शहरों में शाखाएं बन गई हैं, हर जगह बने। मारवाड़ी मंडल की तरह खंडेलवाल बहनों का मंडल बन गई। और आप जो भी आपके यहाँ पे, आपके शहर में, आपके परिचितों में खंडेलवाल बच्चा, बहन, भाई, बंधु कोई हैं, प्रतिभाएं हैं, तो उनका संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि ये एक प्रथम प्रतिभा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मथुरा आए और ठाकुर जी का 56 भोग न लगे, अन्नकूट, क्षमा करें, 56 भोग का लग चुका कल, आज अन्नकूट है और अन्नकूट का प्रसाद न ग्रहण करें तो ये तो हो ही नहीं सकता। प्रभु की बड़ी कृपा रही, जो सोचा कोशिश की है हमने समय से करने की, कोशिश की है हमने समय से करने की। और पूरी व्यवस्था के बारे में हम पिछले 3 महीने से जो काम कर रहे थे, बता रहे थे सभी को कि इस तरह से हम प्रोग्राम रख रहे हैं, इस तरह से पैसा भी मिलेगी, उस हिसाब से हमने करने की कोशिश की है। भैया आवाज चली गई, थोड़ी बहुत त्रुटि जो भी रह गई है उसके लिए क्षमा है। सत्य वचन लाइट गई, हमसे कोई गलती हो गई है तो क्षमा प्रार्थी है, हम हमें क्षमा करिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत मजा आया, सभी महिलाएं चाहती है कि एक साल में एक विवाह की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। लाइट चली गई। जय श्री कृष्ण सभी को। मेरा एक सुझाव था कि जैसे 56 महिलाएं आई है हर प्रांत से, तो 1 मिनट 2 मिनट में क्यों ना हो, हर किसी का परिचय होना चाहिए। हर एक लेडीज हर अपने आप में एक यूनिक है, बिल्कुल, इसीलिए सभी का कुछ परिचय होना चाहिए। इसके लिए मैं चाहूँगी कि थोड़ा समय या डिनर के बाद लो, लेकिन लेना चाहिए। शांति जी बिल्कुल सही बात कही है। अभी ब्रेक का टाइम हो रहा है, इसमें थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब लंच के बाद ले लो। मैं कुछ कहना चाहूँगी। मैंने पिछले 3 महीने से, वैसे मैं रश्मि की बहुत पुरानी फ्रेंड हूँ। मेरे साथ मुंबई से 12 लोग आए हैं रश्मि को मिलाकर। मैंने इनको लगातार मेहनत करते हुए देखी और समुद्रा सखी को पनपते बढ़ते देखा। मेरा दिल इतना खुश है कि मैं एक छोटा सा सम्मान इन 6 सखियों का करना चाहती हूँ। ये मेरी तरफ से बहुत छोटी सी भेंट है, इनके परिश्रम के आगे फेल। बाकी राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये रश्मि जी, क्या बात है, क्या बात है। सुधा जी, ये मधु जी। नहीं, मैं ऐसे लूंगी ना, बिल्कुल। ये तो वो कौन सी कहावत है, सोने जैसा तन चांदी जैसा मन, बिल्कुल आपका चांदी जैसा मन। और राज दीदी, आपकी वजह से मैंने मेरे जीवन में ऐसा विवाह
एक मिनट अभी फोटो नहीं ले रहा डाल के। जय श्री राधे। दीदी दीदी सामने देखिए, दीदी सामने देखिए सभी। रुकिएगा अभी वीडियो चल रहा है। महान व्यक्तित्व के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। आप सभी अगर मेरे से समर्थन करें मेरी बात का, तो मैं कह रही हूँ तो जोरदार तालियां बजाइए मधु दीदी के लिए। पहले तो इस तरह की कायनात पे छा गए, पहले तो इस तरह की कायनात पे छा गए, सिमटे तो इस तरह की हर दिल में समा गए। हर दिल में समाने वाली, हर दिल अजीज, हर एक का ध्यान रखने वाली, हर एक को प्यार करने वाली और अपने आशीर्वाद से सदा सबको सिंचित करने वाली मेरी मधु दीदी, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत प्रणाम। तो आप लोग को वहीं छोड़ेंगे ना सबको साथ में। आपकी फोटो में डाल दे ग्रुप में। फोटो और जिसका रजिस्ट्री नहीं है, कोई विचार नहीं है या उस पर किसी पोस्ट बोर्ड में जय जय श्री राधे, श्री राधे। मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन समुद्रा सखी सहेलियों के संग, अपनी सहेलियों के संग बोलते ना वृंदावन की धरती को बहुत सही बात है ना, बिना मेहनत के हर चीज बिना परिश्रम के हमको दर्शन के साथ साथ मिलती है। तो 4000 रुपये में हो गया था। कोई बात नहीं बोले।